हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए। आज में नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के अंदर वो हम बात करेंगे किसी बेईमान दुकानदार की, यानी डिसऑनेस्ट डीलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जो कंपटीशन एग्जाम है ना, अक्सर उसमें आते हैं कि एक बेईमान दुकानदार है और वो इतने किलोग्राम की जगह इतने किलोग्राम यूज़ करता है। मतलब जितना उसे देना चाहिए कस्टमर को उतना वो देता नहीं है, उसमें वो चीटिंग करता है। उसमें चीटिंग करता है तो उसमें वो कम करके कस्टमर को देता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के, और मतलब डिसऑनेस्ट डीलर का जो फोकस है, आज हमारा फोकस रहेगा किस दुकानदार की हमें पोल खोलनी है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये बेईमानी करने के बाद। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल का जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह के शानदार वीडियोस आप तक लगातार पहुँचते रहें और आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो यहाँ पर हम बात करें डिसऑनेस्ट डीलर की। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी मैंने बता रखा है कि आप क्या डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो जो सामान है उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, मतलब जितने में वो खरीद रहा है उतने में वो सामान को बेच रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है ऐसे करने पर। तो वो क्या करता है, चीटिंग कर रहा है। तो चीटिंग वो क्या कर रहा है कि वो फॉल्स वेट का यूज़ करता है। फॉल्स वेट का यूज़ करता है, मतलब अगर देना उसे 1 किलोग्राम होता है तो वो 1 किलोग्राम ना देकर 800 ग्राम देता है या 900 ग्राम देता है। इस तरह से वो चीटिंग करके वहाँ से वो प्रॉफिट कमाता है। तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, यानी जो एक्चुअल वेट होना चाहिए था उसमें से फॉल्स वाला वेट माइनस कर देंगे तो वो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, और डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। नीचे आपको फॉल्स वेट लेना है, क्योंकि जो प्रॉफिट वो कमा रहा है वो जो गलत आपको दे रहा है उसी पर तो प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो इनटू में 100 करेंगे। तो सीधा सीधा फार्मूला है, मतलब सीधा जैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कहता है डिसऑनेस्ट डीलर यूजेज ए स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। मान लो आप कपड़ा लेने जाते हो, ठीक है, आप दुकान पे कोई कपड़ा लेने जाते हो, आपने कहा कि भाई मुझे इतने मीटर कपड़ा चाहिए। अब दुकानदार क्या करता है, आपको 1 मीटर जब वो नापता है तो 1 मीटर नहीं करता, उसको 90 सेंटीमीटर पे छोड़ देता है, यानी 10 सेंटीमीटर का घपला कर रहा है। तो घपला कितना कर रहा है, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये अपने घपला निकाल लिया, मतलब एक तरह से वो 10 सेंटीमीटर का फायदा कमा रहा है। कितने पर, बेच कितना रहा है वो आप लेने दो वो 1 मीटर, लेकिन वो 1 मीटर नहीं दे रहा आपको, वो दे रहा है 900 मीटर। तो 900 मीटर देकर 10 मीटर का वो प्रॉफिट कमा रहा है। इनटू में कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। तो यहां से आपको निकल जाएगा, तो यहां से आ गया आपके पास 10/9%। अब 10/9% यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है आपको, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें ऑप्शन दिया होगा, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है, यहां पर कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो क्या करता है, यहां पर आपको टर्म परसेंटेज में दे दिया, बस इतना फर्क है, ग्राम सेंटीग्राम ग्राम या उसके मीटर सेंटीमीटर की जगह परसेंटेज में दे दिया। तो वो क्या करता है कि भाई 30% कम लेस वेट यूज करता है, यानी अगर उसे 1,000 या 100 किलोग्राम यूज करना, 100 किलोग्राम की जगह वो आपको सिर्फ 70 किलोग्राम दे रहा है। ठीक है, वो क्या कितना कर रहा है, 30% का घपला कर रहा है। तो जो वो घपला कर रहा है, जितना वो बेमानी कर रहा है, वो उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो 30% लेस आपको दे रहा है, तो 30% इसका प्रॉफिट है। आउट ऑफ कितना, बेच कितना रहा आपको, वो 70 बेच रहा है। बेच आपको 70 रहा है, ध्यान रखना कि यहां पर 100 मत लेना, क्योंकि वो आपको दे रहा है 70, उसमें से 30% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। और इनटू में कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 300/7। तो 300 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 4 = 28। ठीक है, फिर 2 बचेगा आपके पास, 7 2 14, फिर 6 बचेगा, यानी 42 and 6/7%। हमारा जो आंसर है ये बनेगा 42 and 6/7%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कहता है कि डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी बट ही यूज ए वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की जगह वो 960 ग्राम आपको दे रहा है, मतलब यहां पर वो गड़बड़ कितनी कर रहा है, 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1000 में से आपको वो दे रहा है 960 ग्राम, यानी 40 ग्राम की गड़बड़ हो रही है। तो 40 ग्राम का गड़बड़ कर रहा है कितने पर,
960 पर, ठीक है। इनटू करेंगे आप 100, यहाँ से कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल कर दो, फिर 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 25 अपॉन में 6%, यानी 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 एंड 1/6, तो 4 एंड 1/6% इतना उसका प्रॉफिट होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब थोड़ा सा हमने टाइप चेंज कर दी है। अब क्या कहता है यहाँ पर कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एट X% प्रॉफिट एंड यूज Y% लेस वेट देन हिज प्रॉफिट इज दिस। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से जाते हैं तो फार्मूला आपका ये हो गया X% प्लस Y%, क्योंकि जो X% है वो प्रॉफिट ऑलरेडी कमा ही रहा है, प्लस जो वो गड़बड़ कर रहा है वो भी तो उसका प्रॉफिट ही है ना, तो वो भी उसका प्रॉफिट है, तो हमने इस प्रॉफिट को, दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देना है। और नीचे आप हमेशा वो लिखोगे कि 100 माइनस Y%, जितना परसेंट वो लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब जितना आपको वो दे रहा है। जैसे हम कहेंगे भाई 30% लेस वेट यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है 70% आपको वो दे रहा है, तो वही आपको नीचे लिखना है 100 माइनस 30, यानी 70 बन जाएगा, इनटू में 100, मतलब फार्मूला वही है जो हम पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तरीका वही है जो हम पीछे कर रहे हैं, बस लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहता है कि ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, और इसके बाद वो क्या कर रहा है, जो वेट वो यूज कर रहा है 20% लेस वेट यूज कर रहा है। अब 20% लेस वेट यूज कर रहा है, इसका मतलब वो वहां से प्रॉफिट ही कमा रहा है, ठीक है। हमें वो कम दे रहा है लेकिन उसको तो फायदा हो रहा है ना, तो टोटल फायदा मिलाकर बन गया 10 प्लस 20। कितने पर ये फायदा बनेगा भाई, 100 माइनस 20, क्योंकि वो दे कितना रहा है हमें, तो 20% वो घपला कर रहा है, दैट मीन्स वो हमें 80% दे रहा है, तो आप डायरेक्टली 80 लिख सकते हो या ऐसे 100 माइनस 20 करके कर सकते हो। तो इनटू में 100 करेंगे, यह आ जाएगा 30 अपॉन में 80 इंटू 100, 4 से इसे काटते हैं, 75 अपॉन में 2, यानी आ जाएगा 38.5, 37.5, 37.5%, यानी इसका आंसर बनेगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यही चीज दे रखी है, डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट ए लॉस ऑफ दिस एंड यूज ए वेट विच इज 12.5% लेस, फाइंड दिस परसेंटेज गेन और लॉस। अब यहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले में क्या था कि वो यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा था 10% का, तो हमने यहां पर लिखा था प्रॉफिट प्लस हो गया, लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि भाई मैं आपको लॉस पर बेच रहा हूं, 6 एंड 1/4% के लॉस पर बेच रहा हूं, यानी ये कितना बनेगा आपके पास 25/4, तो वो कह रहा है कि मैं -25/4% के लॉस पर आपको सेल कर रहा हूं, लेकिन वो फायदा कहां से कमा रहा है, वो जो फॉल्स वेट यूज कर रहा है वहां से कमा रहा है। फॉल्स वेट कितना यूज कर रहा है, 12.5%, तो 12.5 को आप फ्रैक्शन में करके लिखेंगे 25/2 हो जाएगा, तो प्लस में 25/2, तो यहां तो इसको ये लॉस हो रहा है लेकिन यहां पर इसको ये फायदा हो रहा है, तो ओवरऑल इसको इतना प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 100 माइनस 25/2, ठीक है, इनटू में 100। यहां से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने का बेटर तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो इसको मैं सेम करने के लिए यहां पर 2 कर देता हूं, यहां पर 2 कर देता हूं, तो ये बन गया -25, यहां पर आ गया +50, तो +50 -25 करोगे तो कितना आ जाएगा 25/4 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा यहां से 200, 200 माइनस 25 यानी 175/2, ठीक है, इनटू में 100। यहां से आप इसको कैंसिल कर दो, 25 को इससे कैंसिल कर दो, तो ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ऐसे 1/14 इंटू में 100, 2 से और कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 एंड 1/7%, ये हमारा आंसर बनेगा, यानी ये आपका आंसर बना। अब जो नेक्स्ट टाइप है उस पर हम चलते हैं। हम नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एट X% लॉस बट यूज Y ग्राम इंस्टेड ऑफ Z ग्राम, ठीक है। यहां पर अब आपको परसेंट दूसरी चीज है ना, वो परसेंटेज में नहीं दी, पहली चीज परसेंटेज में ही है कि वो X% लॉस पर या X% प्रॉफिट पर, जैसा भी होगा, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो उसको प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, तो इतने परसेंट लॉस पर या इतने परसेंट प्रॉफिट पर वो सेल कर रहा है, और वो Z ग्राम की जगह Y ग्राम का जो है
वहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, z ग्राम की जगह y ग्राम आपको दे रहा है। तो देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ये। तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई जेड अपॉन वाई माइनस 100। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस एक्स बन जाएगा, लॉस होगा तो 100 माइनस एक्स बन जाएगा, और इनटू में जेड, जेड मतलब जो एक्चुअल में होना चाहिए था, और लेकिन वो दे कितना रहा है आपको, वाई ग्राम। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर दे रहा है और जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो ऊपर आ जाएगा, माइनस करेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बनेगा। लेकिन अगर हम इसको इस पिछले वाले कंसेप्ट से ही रिलेट करके करें तो आपको कुछ नई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी और कोई फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम उससे रिलेट करके कैसे करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट दिस परसेंट ऑफ लॉस, तो ये उसका लॉस हो रहा है, मतलब -25/4, ये उसका लॉस हो रहा है। अब इसने कहा कि भाई वो 40 ग्राम दे रहा है आपको इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, यानी देना चाहिए था 16 ग्राम लेकिन वो दे रहा है 14 ग्राम, तो वो कितना परसेंट लेस दे रहा है आपको, ये निकाल लो। तो कितना परसेंट लेस दे रहा है, अगर हम ग्राम में निकालेंगे तो वो 2 ग्राम हमें कम दे रहा है। तो 2 ग्राम हमें कम दे रहा है, कितने पर, 16 के हिसाब से 16 देना चाहिए था लेकिन वो दे रहा है हमें 2 ग्राम कम, तो वो कितना परसेंट कम दे रहा है, यानी 16/2 करेंगे इंटू में 100, 4 से इसे काट देते हैं, तो हमें वो 25/2% कम दे रहा है, यानी वो 25/2% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट कर दिया कि वो जो वेट यूज कर रहा है वो 25/2% कम वेट यूज कर रहा है, यानी यहां पर 25/2 आप ऐड कर देंगे और नीचे वही रहेगा आपके पास, फिर 100 माइनस 25/2 इंटू में 100। अब ये वाला क्वेश्चन और जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसकी अगर डाटा आप देखोगे तो सेम ही डाटा आ रहा है, -25/4 और यहाँ पर 25/2 था, तो यहाँ पर भी यही आ रहा है आपके पास, -25/4 25/2, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका बनेगा 7 and 1/7%। तो एक नया फार्मूला याद करने की बजाय हमने क्या करा, हमने उसको उसी वाले फार्मूले से रिलेट कर दिया ताकि हमें एक नया फार्मूला याद ना करना पड़े, और जो कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे तो सीधा अपना आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप फिर भी अगर याद करना चाहें आप इस फार्मूले से याद कर सकते हैं, इससे भी आप देखो तो कैसे निकलेगा, देखो 100 माइनस कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है, 25/4 का लॉस हो रहा है, इतना देना चाहिए था उसे 16, दे कितना रहा है 14, फिर यहाँ करेंगे माइनस, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ 4 से 400 हो जाएगा, 400 माइनस 25 तो बनेगा 375/4 इंटू में 16/14, 4 से आप इसको कैंसिल कर दो, फिर 2 से कैंसिल करो, -100, तो 2 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 750/7 -100, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 700 आएगा, इसमें से माइनस करके 50/7 ही बनेगा, तो आंसर हमारा वही आना है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 44% लॉस, इतने लॉस पर सेल कर रहा है लेकिन वो वेट यूज कर रहा है 910 ग्राम का इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, इसका आप निकाल लो कि कितना परसेंट आपको ये लेस कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई 90 ग्राम वो हमें कम दे रहा है, कितने पर, 1000 ग्राम पर, तो इनटू में 100 करेंगे, ये यानी 9% की वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो 44% का वो कह रहा है कि मैं लॉस पर दे रहा हूँ आपको, और 9% वो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है, तो आगे आपके पास 100 माइनस 9 इंटू में 100, इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा -35/81 इंटू 100। अब देखो यहाँ माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब है कि यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल तो कुछ होना नहीं है, तो आएगा आपके पास -3500/81। इसको अगर हम इससे सॉल्व करें तो ये कितने पर जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 से तो ये ज़्यादा बन जाएगा, नहीं 4 से ही जाएगा, चलो इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 3500 को अगर हम 81 से डिवाइड करते हैं तो 81 नहीं सॉरी 91 आएगा ना, यहाँ तो 91 आएगा भाई, 91
तो यहाँ पर 91 करो, 91 से डिवाइड करो। ठीक है जी, 91 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे नहीं 3 पे जाएगा, फिर तो ये 3 एकम 3, 3 निम 27, 10 माइनस 3, 14 माइनस 7, 7 हो जाएगा 0। अब चला जाएगा ये 8 पर, तो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, मतलब 38 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो हमारा आंसर ये बनेगा 38.4। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 4% गेन, यहाँ पर गेन हो रहा है, यहाँ लॉस नहीं हो रहा, एंड यूजेस 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर 840 ग्राम वो यूज़ कर रहा है, मतलब कितना कितना गड़बड़ कर रहा है वो, 160 ग्राम की गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम देना था लेकिन 840 ग्राम दे रहा है, तो 160 किलोग्राम की गड़बड़ कर रहा है, कितने पर, 1000 पर, इंटू में 100, तो मतलब 16% की गड़बड़ कर रहा है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई 4% का मुझे गेन हो रहा है, और यहाँ पर 16% का गेन हो गया, नीचे आ जाएगा 100 माइनस 16 इंटू में 100, तो यह आ जाएगा 20/84 इंटू 100, 4 से इसे कैंसिल कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यह आ जाएगा आपके पास 500/21। तो 500 को अगर आप 21 से डिवाइड करते हो तो 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, तो 23 एंड 7/21, 23 एंड 7/21 ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डिसऑनेस्ट डीलर आपको मिलता है तो आप इस तरह से उसकी पोल खोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और हम टाइप करने वाले हैं, इसमें कह रहा है कि भाई एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट M% इन परचेजिंग, यानी जब वो परचेज करता है किसी चीज़ को तो वहाँ पर वो X% की गड़बड़ करता है, एंड N% इन सेलिंग, और जब बेचता है तब भी गड़बड़ करता है, दोनों बार गड़बड़ कर रहा है, जब खरीद रहा है तो भी गड़बड़ कर रहा है और जब बेच रहा है तो भी गड़बड़ कर रहा है, यानी दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। जब वो परचेज कर रहा है तब भी प्रॉफिट कमा रहा है, जब वो सेल कर रहा है तब भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको परसेंटेज वाला टॉपिक याद है तो उसमें जब दो आपको डिस्काउंट मिलते थे, ठीक है, जब 2 डिस्काउंट मिलते थे तो हम क्या करते थे, एक फाइनल डिस्काउंट निकालते थे। तो सेम काम यहाँ पर भी करना है। अब उसको 2% मिल रहे हैं, एक जगह उसको M% मिल रहा है, एक जगह N% मिल रहा है, दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पर M इंटू N/100 कर देंगे। ठीक है, ये वही परसेंटेज वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई शॉपकीपर को 12% यहाँ पर मिल रहा है और दूसरे में भी उसको 12% मिल रहा है। अगर कहीं पर लॉस हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो यह आ जाएगा आपके पास 24 प्लस 144/100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44, तो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 25.44%, यानी इसका जो आंसर है ये बनेगा आपके पास सी। ऐसे यहाँ पर कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट 5% इन परचेजिंग एंड 20% इन सेलिंग। यहाँ पर 5 और 20% कर रहा है, तो 5% प्लस 20% प्लस 5 और 20 को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, तो ये 25 आ गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 ही रहेगा, ये कैंसिल, 1 प्लस 25 यानी 26% का उसको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो ये बन गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं डिसऑनेस्ट डीलर वाले, जो लगभग जितनी भी टाइप हो सकती थी वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े इजीली आप निकाल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।